नमस्कार मु दीपक सेनापति आज कहिबी परशुराम बेहरांकर एक चमत्कार कहानी काच सिंधुकरे सुंदरी परी। गोटे देश रे जने राजा थांती। से थिले खूब उदार और धर्मपरायण। तांको शासन काल रे प्रजा माने खूब सुख शांति रे वास करुथिले। राजांकर थिले दुई पुओ आउ गोटे सुनानाकी झियो। झियोटी थिला भारी सुंदरी। दुई भाईंक भितरु बड़ भाईटी थिला भारी दुष्ट प्रकृतिर। से बड़ पुओ हिसाब रे राज्य रे राजा हब बोली ता मनरे थिला खूब अहंकार। मात्र सान पुओटी थिला ठीक ता बापांक परी। दया क्षमा आउ उदारपण रे से समस्तंक मन को किणी नेइथिला। प्रजा माने भी चाहुथिले जदि सान राजकुमार राजा हुंते भारी भल हुंता। राजा तो बुढ़ा ही जाई थांती। से भी चिंतित थांती काहाको राजसिंहासन देबे। से तो तांको बड़ पुओर कथा जानती। तेबे सान पुओटी को राज्यभार दबाकू मने मने स्थिर करथिले। एतिकी बेले हठात राजांकर मृत्यु घटिला। राइज सारा दुखर छाया खेलीगला। एही सुजोग को अपेक्षा करिथिबा बड़ राजकुमार तुरंत राजगादी रे बसी निजे राजा हो गला। काले भविष्यत रे सान राजकुमार और भौणी तार शत्रु हेबे। एही पई से दुही को मारिदबा पई योजना प्रस्तुत कला। सान राजकुमार को तो समस्ते भल पाउथिले। एणु जने विश्वस्त कर्मचारी तांकु ए खबर देदेला। सान राजकुमार तुरंत तार सान भौणी को सांगरे धरी राता राति राजप्रासाद छाड़ी कुआड़े पलई गले। सान राजकुमार और राजजेमा घोड़ारे चढ़ी बहु बाट अतिक्रम करिबा परे गोटिए अगना अगनी जंगल पड़िला। गोटिए स्थान रे सेमाने अटकी गले टिके विश्राम नबा पई। सेठी पोखरीटिए थाए। पाखरे गोटिए बड़ पड़िया। शीत दिन भाई भौणी दुहे शीतरे कातिरी जाउथांती। एणु सेमाने सेठी किछि काठीकुटा गोटेई आनी निया लगेई सेकी हेले। सेतिकी बेले सेमाने देखिले पाख पड़िया रे गोटिए षंढ आउ गोटिए सिंघाଳ हरिण घास चरु चरु लढ़ई रे माति जाई थांती। ए कथा देखि राजजेमा छानिया रे भाई आड़ को लागी आसी कहिला, भाई से माने आम आड़ को माड़ी आसीबे नहीं तो? सान राजकुमार कहिले, नाई मो आम पाखरे निया अछि। एठिकी केही आसीबेनी। तू गलु एई पाखरु आउ दी खंड काठीकुटा गोटेई आनी निया रे पका। निया जोर जलिले आहुरी निरापद। ए कथा सुनी राजजेमा आउ किछि काठीकुटा गोटेई आनी गोटी गोटी करी निया को पकाउथाए। हठात से देखिला से काठी भितरु गोटिए बाड़ी तार गोटिए मुंडरे गोटिए छोट मनीष मुंडर खपुरी लागिछि। से खपुरी को देखि छानिया रे चित्कार करी निया को पकई देला। से बाड़ीटी निया रे पड़िबा क्षणी एक आचंबित घटना घटिला। पड़िया रे लढ़ई लागिथिबा षंढ आउ सिंगाळंक भितरु षंढटा गोटे कापालिक मनीष पालटी गला। आउ एई सुजोगरे सिंगाळटा ताकू सिंगरे भूसी भूसी मारिदेला। देखु देखु सिंगाळटी धाई आसिला एई भाई भौणी को आड़कू। भौणीटी छानिया रे भाई को कुंढेई पकेइला। सान कुमार तार तरबारी बाहर करी प्रस्तुत हो गला बेलू सिंगाळटी मनीष स्वर रे कहिला, मते भय करिबार किछि नाही भौणी। तम पाई मु आजि पुनर्जन्म पाइबाकू जाउची। असल कथा हला गोटे कापालिक तार जादू छड़ीटी एठी रखी षंढ रूप ही बुलुथिला। से भी मते पूर्वरु एमिति हरिण करी रखिछि। मु ता सहित लढ़ई करुथिबा बेले तमे तार जादू बाड़ीटी नियारे पकई पोड़ी दबारु से तार निज रूप फेरी पाइला। तार कुहुक बल नष्ट हो गला। एई सुजोगरे मु ताकू सिंगरे भूसी भूसी मारिदेली। एबे मते आउ टिके साहाय्य कले मु आउ मो भौणी तम निकटरे कृतज्ञ रहिबु। एई कथा सुनी सान कुमार कहिले, आमको कौन करबाकू हब कुह, आमे निश्चय करिबु। आमे भी तम परी एक प्रकार अभिशप्त जीवन बितौचु। सिंगाळ हरिणटी सेमानंकु गोटे गुंफा भितर को नहीं गला। सेठी पहुंची से गोटे कोठरी भितर को नहीं पुरुषे उच्चर थिबा गोटे ठणारू चाबी नेंथाटिए आनिबाकू कहिला। सान कुमार चाबी आनिबारु गोटे पुरुणा सिंधुक देखई हरिणटी कहिला, ए सिंधुक को खोली ता भितर थिबा गोटे हाड़ आनी मते दियो। सान कुमार चाबी खोली हाड़टीए आनिबा परे
ହରିଣ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ହାଡ଼ଟିକୁ ଧରି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ। ସେଇ କୋଠରୀରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଚର ସିନ୍ଦୁକ। ତା ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀଟିଏ। ସେଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ହାଡ଼ଟି ଛୁଆଇଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଯାଇ ପରୀଟି ନିଦରୁ ଉଠି ବାହାରି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ଏବେ ସେଇ ଯୁବକଟି କହିଲା, ଆମେ ହେଉଛୁ ପରୀ ରାଇଜର ବିଦ୍ୟାଧର। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେଇ ଯାଦୁକର ଆମକୁ ଧରି ଆଣିଥିଲା। ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଏବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ଏହାପରେ ସେଇ ଯୁବକ ସେହିଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏହାପରେ ସାନ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ତା ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀକୁ ବିବାହ କରାଇ ସେଇଠାରେ ରାଜା କରାଇଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରାଇଜ ଚଳେଇଲେ। ସାନ କୁମାର ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ ସେଇଠାରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।